Protosity is or basicity is the number of hydrogen ions that can be replaced from an acid. So on the basis of these protons number, these are monoprotic, diprotic and polyprotic acids. Mono, as you all know, mono stand for single, di stands for two, and poly stand for more than two. So here are given some examples of these acids according to their basicity. So first one are the monoprotic acids, जिसमें ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्लियर सारे, जिसमें क्या है सिंगल हाइड्रोजन जो प्रोटोन है H पॉजिटिव आयन है रिलीज़ होगा. सेकेंड वन आर द डाईप्रोटिक एसिड्स एंड जो 3 और 4 रिलीज़ करेंगे दैट आर पोलीप्रोटिक एसिड्स. क्लियर. सो ये आपको लर्न करने हैं कि जिनमें सिंगल प्रोटोन रिलीज़ हो रहा है, डबल प्रोटोन रिलीज़ हो रहा है, या 3 और 4 प्रोटॉन्स वहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं वो वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में, उन एसिड्स की उस नंबर को क्या बोला है, बेसिसिटी बोला है. यहाँ पे बेसिसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है बेसिस के साथ. बेसिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. सो नेक्स्ट इज दिस examples. These examples you have to learn that are asked in your exams, that which type of acid in present in the natural source. तो यहाँ पे नेचुरल सोर्स दिए हुए हैं और उनमें जो एसिड्स हैं वो यहाँ पे इस लिस्ट में दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करने हैं. ठीक है, दीज 15 एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स. सो नेक्स्ट वी विल कम एट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, जिसमें हमने इसको 4 इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, रिएक्शन विद ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट को. एंड थर्ड रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स. एंड फोर्थ इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस. सो फर्स्ट जो हमारा है दैट इज़ रिएक्शन विद मेटल्स. ये आपके बुक में पेज नंबर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की. फिर सो यहाँ पे आपको ये देखनी है बुक से, हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स एट योर पेज नंबर 19. क्लियर. हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स. क्लियर. जो हम एसिड्स का कर रहे हैं अभी, बेसिस का हम सेपरेट करेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी आर एट द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स. So first reaction with metals. Reactive metals displace hydrogen from dilute acids which is evolved as hydrogen gas and metal salts are formed. Clear. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. Clear. Metal plus acid reacts to form metal salt and hydrogen gas is released. So here you can see zinc metal when reacts with sulfuric acid forms zinc sulfate and hydrogen gas. ZnSO4 is zinc sulfate, that is a metal salt. Second example is reaction of zinc metal with hydrochloric acid. तो यहाँ पे zinc chloride बना, ZnCl2 and H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ आयरन. आयरन when reacts with sulfuric acid that form ferrous sulfate and hydrogen gas. Ferrous sulfate is here metallic salt. Here यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे रिएक्शन करवाया हुआ है, यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हुए हैं इस टेस्ट ट्यूब में और साथ में क्या डाला है इसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर. जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर जो गैस रिलीज़ हुई उसको चेक करने के लिए इसमें एक डिलीवरी ट्यूब कहाँ डाली, इसमें सोप सॉल्यूशन में डाली. क्लियर. यहाँ से वो हाइड्रोजन गैस कहाँ गया, थ्रू डिलीवरी ट्यूब सोप सॉल्यूशंस में, और वहाँ से वो बबल्स की फॉर्म में जब बाहर आया, फिर वहाँ पे जब कैंडल फ्लेम उस बबल्स के पास लेके आए, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न हुई. बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड. जो यहाँ पे ये लिखा है ये कंफर्म कर रहा है, ये जो पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये क्या कंफर्म कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द गैस बबल्स. जो बबल्स सोप से अराइज हुए हाइड्रोजन गैस के, उसको ये यहाँ पे कंफर्म कर रहा है. क्लियर हो गया ये एक्सपेरिमेंट. क्लियर. सो दिस इज़ योर एक्टिविटी 2.3 एंड हियर इज गिवन द एग्जाम्पल एसिड प्लस मेटल. जो इसका द इक्वेशन दी हुई है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सो हियर आर गिवन द 3 एग्जाम्पल्स.
नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। जो मेटल कार्बोनेट्स हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं उसका रिएक्शन किसके साथ, एसिड्स के साथ। तो यहाँ पे देखो फिर, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्रोड्यूसिंग मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वहाँ पे जब मेटल से रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही थी। यहाँ पे जब एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट भी बन रहा है और गैस कौन सी रिलीज़ हो रही है ये आपको लर्न करना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है और प्लस वाटर वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ये दिया हुआ है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, दैट इज़ योर पेज नंबर 20, जहाँ पे ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.5। तो क्या किया यहाँ पे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम एज A एंड B। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली 2, क्लियर। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, क्लियर। कहाँ पे डालनी है वो, इन टेस्ट ट्यूब A। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब A में देख सकते हो आप क्या डाला हुआ है, सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ है। एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B। एड 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट जो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। हाउ डू यू एब्जॉर्ब, क्लियर। यहाँ पे सिंगल ली हुई है ये जिसमें सोडियम कार्बोनेट डाला है, क्लियर। या इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम कार्बोनेट डाला है, इसी के प्लेस में इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डाल सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे सिंगल एक लिया सोडियम कार्बोनेट, क्लियर। फिर क्या डाला उसमें, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, क्लियर। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। हमने जो एसिड लिया उसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाया। फिर यहाँ पे जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर, क्लियर। ईच केस लिखा है तो यहाँ पे हमने पहले सोडियम कार्बोनेट लेना है। जब हम सेकेंड टाइम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो गैस रिलीज़ हुई उसको थ्रू डिलीवरी ट्यूब हमने कहाँ पास करवाया, प्रीवियस उसमें एक्टिविटी में हमने सोप सॉल्यूशन में डाला था। अब इस एक्टिविटी में हम कैल्शियम उसमें डाल रहे हैं, ठीक है, लाइम वाटर में डाल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, क्लियर। ये किस लिए डाल रहे हैं, कंफर्म करने के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे इसमें जो ये डाला इसको लाइम वाटर में, एज सोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम जो उसमें वाटर है वो भी फॉर्म होगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट वाला दिया हुआ है टेस्ट ट्यूब A वाला, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब B, ठीक। यहाँ पे देख लो पहले, फिर इसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम। यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 + 2HCl फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर तो यही रह गया, क्लियर। इसी टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी इस टेस्ट ट्यूब में। और सेकंड अगर हम इसमें लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और डालते हैं उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ पे भी अगेन सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, Na यहाँ से गया, Cl यहाँ से गया और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ नेक्स्ट। तो यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाना है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करवाना है, थ्रू डिलीवरी ट्यूब पास करवाना है। फिर जो यहाँ पे हमने लाइम वाटर यहाँ पे हमने CaOH ट्वाइस लिया हुआ है, लाइम वाटर लिया हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में। उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो क्या बनेंगे, वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। वो वाइट प्रेसिपिटेट किसके होंगे, वो वाइट प्रेसिपिटेट होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, क्लियर, एंड वाटर, क्लियर। तो ये वहाँ पे रिएक्शन होगा जो हम इसमें देख रहे हैं, इस वाली टेस्ट ट्यूब में जो कंफर्म करवाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर एक्सेस में हम वहाँ पे डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो और क्या, जो CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट बना उसमें एक्सेस में उसमें वाटर ऑलरेडी है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें और डाला, तो क्या बना वहाँ पे CaHCO3 ट्वाइस एक्वस सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर सॉल्युबल है, क्लियर। तो ये जो
लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये CaCO3 की ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर हो गया थ्रू दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल कार्बोनेट या हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर। सो दिस इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी अंडर द एसिड्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने एग्जाम्पल लिया है। क्लियर। सेकंड जो है इसमें रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का। क्लियर। अब जो हम नेक्स्ट लेंगे दैट इज रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स। सो हियर इज at your page number 21, reaction of metallic salts with acids. So metal salt plus acid gives salt and water. यहाँ पे जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो एक्टिविटी में क्या है इसमें, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली while stirring. Note the color of the solution, what happened to the copper oxide. तो यहाँ पे हम ये इसमें देखेंगे, ये जो एग्जांपल इसमें बोला है इसकी इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स की, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सो हियर इज़ योर कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर। जो इस एक्टिविटी में बोला कॉपर ऑक्साइड लेने के लिए प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। दिस इज सॉल्ट, दिस इज वाटर। क्लियर। तो 2 एग्जाम्पल्स हैं इसमें, एक कैल्शियम ऑक्साइड है ऊपर वाला और नीचे वाला कॉपर ऑक्साइड है। क्लियर। नीचे कॉपर क्लोराइड बना, ऊपर कैल्शियम क्लोराइड बना। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपने इससे लर्न करने हैं जो आपकी बुक में कहाँ है, सिर्फ एक्टिविटी 2.1 करके शो किया हुआ है। क्लियर। यहाँ पे इसमें इक्वेशन ही दी हुई है तो इक्वेशन आपको नोटबुक से राइट करनी है इसकी। क्लियर। सो इट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद बेसिस। क्लियर होगी 3 प्रॉपर्टीज। इट्स लास्ट प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद बेसिस। जो एसिड्स हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। क्लियर। ये आपने अर्लियर क्लासेस में भी स्टडी किया होगा अंडर द नेम न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर। सो हियर इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। क्लियर। सो यहाँ पे जो एक्टिविटी 2.6 है, टेक अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनॉफ्थलीन सॉल्यूशन। तो फिनॉफ्थलीन सॉल्यूशन डाला बेसिस में तो क्लियर है आपको कि कलर क्या होगा चेंज, जो उसमें चेंज होगा दैट विल टर्न्स इनटू पिंक, क्योंकि फिनॉफ्थलीन में बेसिस में क्या हो जाता है, पिंक कलर में शो होता है। वैसे फिनॉफ्थलीन का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्लियर। इज देयर एनी चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। जो पिंक कलर में चेंज हुआ है, जब हम उसमें एसिड डालते जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो पिंक कलर फिर से कलरलेस हो जाएगा। क्लियर। Why did the color of phenolphthalein changes after the addition of an acid? Now add a few drops of sodium hydroxide to the above mixture. Does the pink color of phenolphthalein reappear? जब उसमें फिर से बेस डालेंगे तो उसमें कलर क्या हो जाएगा, फिर से पिंक हो जाएगा। Why do you think this has happened? ये हमने इंडिकेटर्स के केस में किया है कि जो फिनॉफ्थलीन है वो कलरलेस है। जब उसमें बेसिक सॉल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा, जब उसमें एसिडिक सॉल्यूशन की डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो यही क्या शो कर रहा है हमें, इसके जो इसका नेचर है वो बता रहा है, मींस कैसे वो न्यूट्रलाइज कर रहा है इफेक्ट को। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो नेक्स्ट है, विदाउट फिनॉफ्थलीन जो हमने देखनी है बुक में आपकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो इसमें है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो यहाँ पे AQ लिखा हुआ है, एक्वस मीन्स दैट इज मिक्सड इन वाटर दैट इज डाइल्यूट। क्लियर। एक्वस जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पे क्या होगा, दैट इज इन वाटर। क्लियर। सॉल्यूशन फॉर्म में है, फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाया, दैट इज अगेन एक्वस। जो AQ लिखा हुआ है दैट इज फॉर स्टैंड फॉर वाटर, प्लस वाटर जो यहाँ पे L लिखा है दैट स्टैंड फॉर लिक्विड। क्लियर। तो ये
वहाँ पे फॉर्म होगा सॉल्ट एंड वाटर. सो बेस प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. और इस प्रोसेस का नेम क्या है? इस प्रोसेस का अदर नेम दैट इज न्यूट्रलाइजेशन. मीन्स जब ये सॉल्ट बनेगा, इसका नेचर ना तो एसिड होगा ना तो ये बेस होगा. क्लियर? तो ये भी आपने याद करना है कि क्या है इसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है. दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. और सॉल्ट में किसके करेक्टर आते हैं? वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड होता है और ना ही वो बेस होता है. सो दीज फोर आर द केमिकल प्रॉपर्टीज विच वी स्टडी अंडर द एसिड्स. Chemical properties of acids, we have studied these four types: reaction with metals, reaction with metal carbonates and metal hydrogen carbonates, next reaction with metallic oxides, and then reaction with bases.